स्टॉक एक्सरे, इसमें हम बात करेंगे मदरसन सुमी वायरिंग की, यानी कि एम सुमी के नाम से ये शेयर आता है। छोटा शेयर है। इसके शेयर के बारे में कुछ चीज़ें बता दें कि शेयर का प्रदर्शन जून 2024 में शेयर ने 80 रुपीज़ का अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। वहाँ से करीब 30% नीचे आ चुका है शेयर। पिटने की वजह थी कि कंपनी के रिजल्ट्स में कोई खास ग्रोथ नहीं आ रही थी, तो उसकी वजह से शेयर पिटना शुरू हो गया। और एक जैसे ही रिजल्ट से जितना प्रॉफिट पहले देता था उतने ही अगले क्वार्टर में देता था, तो लोग थोड़ा बोर हो गए। दूसरा, वैल्यूएशन के लिहाज से थोड़ा सा महंगा हो गया था कि इसके जो पी मल्टीपल थे 40-45 तक पहुंच गए थे। उस वैल्यूएशन के हिसाब से तो ये काउंटर महंगा माना गया और एफआईज ने भी इसको बेचना शुरू कर दिया। एफआईज तो सितंबर 2023 से लगातार दिसंबर 2024 तक उन्होंने अपना हिस्सा घटाया ही, शेयर बेचते रहे वो धीरे धीरे करके हर क्वार्टर में, और उनका हिस्सा 11.08% से घट के 9.86% तक हो गया था दिसंबर तक। लेकिन अब थोड़ा सा कुछ टर्न अराउंड होने की बातें हैं। वो क्यों है? एफआईज ने जनवरी मार्च के बीच में शेयर खरीदे, 9.86% से अपना हिस्सा बढ़ाकर 10.16% किया है। Q4 नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। ग्रोथ वहाँ भी बहुत ज़्यादा नहीं आई है, रेवेन्यू ग्रोथ 12% की रही, लेकिन मुनाफा थोड़ा गिर कर आया, 165 करोड़ रुपए का रहा, लेकिन अनुमान स्ट्रीट का 150 करोड़ रुपए का था। तो उससे बेहतर, थोड़े से अनुमान से बेहतर नतीजे देखने के लिए मिले हैं। जो कंपनी के साथ महत्वपूर्ण ट्रिगर है वो ये है, कंपनी के सितंबर तक 3 नए प्लांट शुरू हो रहे हैं। एक है प्लांट नावागम गुजरात में, जो कि जून तक शुरू हो जाएगा, यानी कि अगले महीने तक शुरू हो जाएगा। और 2 प्लांट, ईवी प्लांट और एसओपी प्लांट, ये सितंबर तक शुरू होने की बात कंपनी कह रही है। अब ये तीनों प्लांट की महत्वता क्या है? अगर ये तीनों प्लांट शुरू हो जाएंगे टाइमली, तो और जब ये पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएंगे, तो कंपनी के रेवेन्यू में करीब 2100 करोड़ रुपए का ऑन द मैक्सिमम साइड ये कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। 2100 करोड़ का रेवेन्यू काफ़ी अहम हो जाएगा कंपनी के लिए। तो कंपनी का लगभग 25% कवर हो जाएगा जो कंपनी का रेवेन्यू अर्न करती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अगले 3 महीने रहेंगे कंपनी के लिए, जहां पर कि कंपनी के प्लांट जैसे जैसे शुरू होंगे वैसे वैसे कंपनी के शेयर पर थोड़ी नज़र रखनी होगी। हाल में कंपनी को मारुति, टाटा मोटर्स और M&M से भी बड़े ऑर्डर मिले हैं। ईवी बिजनेस में कंपनी का जो 4% रेवेन्यू आता है, अब जब नया प्लांट शुरू होगा तो वहाँ से और रेवेन्यू आएगा। वैल्यूएशन देखें, जिसको लेकर एफआईज ने माल बेचा भी था पहले, तो FY 26-27 में कंपनी की अनुमानित ईपीएस करीब ₹1.60 और ₹2 रहेगी। तो ये ₹2 की जो ईपीएस है वो FY 27 में और FY 26 में, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ उसमें ₹1.60 रहेगी। अगर हम ₹2 के लिहाज से देखें इसको डिस्काउंट करके, तो मौजूदा भाव पर पी करीब 28.5 का है, जो कि ब्रोकरेज हाउसेस मानते हैं थोड़ा सा रीजनेबल आ गया। और कंसीडरिंग कि इसके एक्सपेंशन अच्छे हैं, ब्रांड नेम काफ़ी मजबूत है, उसके लिहाज से मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है कि इस काउंटर को बाय करके चला जा सकता है। टारगेट ₹68 का रहेगा, ज़्यादा बड़ा टारगेट भी नहीं है फंडामेंटली भी। अंशुल भाई, अगर मैं आपसे पूछूं, आपको कैसा काउंटर लग रहा है ये चार्ट पर, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिहाज से? तो ये एम सुमी वायरिंग जी। 56 रुपए वाला, सर 68 को जो टारगेट दिए हैं वो अचीव हो सकते हैं, क्योंकि नीचे के स्तर पे एक्यूमुलेशन दिख रहा है। बाउंस बैक में लास्ट टाइम 73 गया था, तो एक बार के लिए वापस से 60, जो वीकली स्विंग आई है वो है 65.58। तो 65 रुपए 58 पैसे तक तो आते हुए दिख रहा है, तो नियर अबाउट 68 का टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। एक्यूमुलेट कर सकते हैं, नीचे एक्यूमुलेशन जोन में एक्यूमुलेशन दिख रही है स्टॉक में, इसलिए कॉन्फिडेंस है कि 65.58 का स्विंग हाइट टेस्ट होगा। ठीक है अंशुल भाई, ये बेसिकली बहुत ही सुस्त शेयर की कैटेगरी में आता है, मतलब चलता नहीं है। इसकी अच्छी बात भी है कि इसीलिए गिरता भी ज़्यादा तेज नहीं है जब मार्केट में बड़ी बड़ी करेक्शन आ जाती हैं। अब जैसे मैं इसका चार्ट देख रहा हूँ, तो ये मार्च में ₹57 का था, जब टैरिफ वैरिफ लगे तो 47 तक आया, लेकिन बंद हुआ ये ₹50 पर, यानी कि मतलब ये 57 से 50 ज़्यादा आपको परेशान नहीं करता, टेंशन नहीं देता ये शेयर, लेकिन रिटर्न भी नहीं देता जब पूरा मार्केट भाग रहा होता है। अब देखिए भागना भी शुरू हुआ अप्रैल फर्स्ट वीक से मार्केट, और उसके बाद 50 से केवल ये 56-57 तक ही आया, तो अभी तक 10-12% ही चला है। सर, इसकी कोई रेंज है नीचे की? अगर कभी मार्केट में गिरावट आए तो चलो ठीक है, ये रेंज है, ठीक है, यहाँ पर तो ले ही ले सकते हैं, इसमें कोई रिस्क ही खत्म हो जाएगा। तो 46 से 48 रुपए इसकी बहुत बेहतरीन जोन है। 48 के नीचे अगर मिलता है तो बिल्कुल बाय करके चल सकते हैं। ऊपर में रेजिस्टेंस जोन जो है इसकी 65-68 के आसपास है, वहां पे थोड़ा सा अटक सकता है। मैं एक आपको सिमिलर एग्जांपल दे देता हूँ। नेशनल एल्यूमिनियम में जब कंसोलिडेशन चल रही थी, जब उनके प्लांट तैयार हो रहे थे और ऑपरेशनल नहीं हुए थे, मतलब वो डेवलपमेंट में थे,
स्टॉक ने बहुत कंसोलिडेट किया 70 रुपए के नीचे और 70-72 रुपए के आसपास। जैसे ही प्लांट ऑपरेशनल हुए लेकिन ये हो रहा है जी, तो उसके पूंजी बनी थी स्टॉक्स में नेशनल एल्यूमिनियम। मैं बोल रहा नेशनल एल्यूमिनियम अगर कोई स्टडी करेगा ना सर तो बड़ा पैसा इसमें बना सकता है। नेशनल एल्यूमिनियम जब प्लांट ऑपरेशनल नहीं हुए थे तो 70 रुपए के नीचे बहुत कंसोलिडेशन था, फिर एकदम से 250 रुपए तक भाग गया स्टॉक जब प्लांट चालू हुए थे। तो वो चीज इसमें रिपीट हो सकती है कि अगर ये 2100 करोड़ का जो आप फ्लो बता रहे हैं कि अर्निंग्स का आ सकता है, अगर ऐसा होता है सब चीज प्लान से चलती है तो स्टॉक में भी बड़ी मूव आ सकती है। तो 46-48 एक्यूमुलेशन जोन है, 65-68 ब्रेकआउट जोन है, तो जिसपे भी आपको पहले मिले 65 के ऊपर निकले तो बाय कर लीजिए, नीचे 48 मिले तो बाई कर लीजिए। दोनों केस में इसमें बड़ी मूव बन सकती है अगर पूरा एज पर प्लान चला तो। बिल्कुल सर, वो कॉन्फ्रेंस कॉल में बोला, और जब 3-4 महीने रह जाते हैं प्लांट शुरू होने में तो कंपनियां अक्सर बस ज़्यादा डिले नहीं कर पाती हैं, वो फिर सारी क्लियरेंस के साथ ही बोल रही होती हैं। तो 1-आध महीने का डिले जरूर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन प्लांट काफ़ी लेवल पर आ चुका होता है जब भी कंपनियां बोलती हैं कि कॉन कॉल में कि हाँ हमारा प्लांट अब 1 महीने बाद शुरू हो जाएगा या 3 महीने बाद शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगले 3 महीने। चलिए ठीक है, अंशुल भाई आप हमारे साथ जुड़े शॉर्ट नोटिस पर और शॉर्ट टर्म के लिए आज, लेकिन चलिए ठीक है, आज आपकी एनर्जी देख के मज़ा आया, और बनाए रखें ये एनर्जी, और बताते रहिए कि माता जी को कि इस तरह से बढ़िया रोटी खिलाएं और आप में एनर्जी रहे। दर्शक खुश हो गए आपको देखकर। थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए।